बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार टमाटो केचप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए व्यूअर्स, आप जो भी काम करने लगे बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया करें। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी काम शुरू करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके काम को आसान कर देंगे। इसलिए कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। इस मज़ेदार टमाटो केचप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। अब हम इसको छुरी की मदद से एक एक करके कट कर लेंगे। टमाटो केचप इतनी मज़ेदार और इतनी आसान तरीके से बनकर तैयार होगी, इसमें हम कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। देखिए हमारे तमाम टमाटरों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब हम पैन लेंगे, पैन में इन तमाम कटे हुए टमाटरों को डालेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद 3 से 4 जवे लहसुन डालेंगे। लहसुन के बाद हम इसमें एक छोटा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक के बाद हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और चंद दाने लौंग के डालेंगे। इसको गलाने के लिए आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटरों के अंदर अपना पानी होता है तो इसमें पानी डालने की मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इन तमाम चीज़ों को कवर कर लेंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बना लेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से टमाटर गल चुके हैं और इसमें से दालचीनी का टुकड़ा निकाल कर हम इसको साइड पर रख लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इस तरह से पक जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त टमाटरों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम में इस तमाम टमाटर के मिक्सचर को हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, ब्लेंड आपने बिल्कुल अच्छी तरह से करना है ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। मेरी कोशिश होती है कि बेकिंग के हवाले से या वैसे भी खाने के हवाले से आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज लेकर आऊँ। अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब हम एक और बोल लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रखकर टमाटर के सारे मिक्सचर को छान लेंगे। यहाँ पर आपने एक और बात का ध्यान रखना है, आपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना है, छानना भी इसको लाजमी है। ब्लेंड हो जाने के बाद भी इसके अंदर टमाटर के कोई बीज और टमाटर के छिलके हैं, इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। अच्छी तरह से छान लेने के बाद ये देखिए हमारा कितना स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम इस टमाटर के मिक्सचर को एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद हम दोबारा से वही पैन लेंगे और इसमें टमाटर का सारा मिक्सचर डाल लेंगे। मिक्सचर डाल लेने के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाल लेंगे। नमक के बाद हस्ब ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर के बाद अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी के बाद अब हम इसमें 1 कप सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके गाढ़ी हो रही है। अब मैं आपको एक खास स्टेप बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी टमाटो केचप रेडी हुई है या नहीं हुई। आपने एक प्लेट लेनी है, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर को डाल के खड़ा करना है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर से अभी भी थोड़ा सा पानी निकल रहा है, तो ये हमारी केचप बिल्कुल प्रॉपर बनकर तैयार नहीं हुई है। अब हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसके अंदर से सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको इसको दोबारा से प्लेट में डालकर चेक करवाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, अब इसके अंदर से कोई पानी नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारी ज़बरदस्त सी केचप बनकर तैयार हो चुकी है। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी होममेड टमाटो केचप बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसमें आपके सामने लाइव कोई हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। आप इस मज़ेदार सी टमाटो केचप को अभी बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ज़बरदस्त सी होममेड टमाटो केचप की रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए जी अब बारी है, मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैंने समोसे को केचप के अंदर डिप किया है और केचप कैसे उसके साथ लग गई है। और अब बारी है इसको ट्राई करने की। वाह जी वाह, ये इतनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम इसको बिल्कुल बाहर से लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।